हे गाइस, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। आप सभी का स्वागत है 30 डे चैलेंज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में, जो कि आउटफिट्स में मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग आर्म होल में फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की मार्किंग करते हैं। और हम फ्रेंच कर्व की मदद से ही आर्म होल में शेप देना सीखेंगे, प्रॉपर शेप, क्योंकि ये जो कोर्स है बिगिनर्स के लिए है, तो उन लोगों के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ करना मैं रिकमेंड करती हूँ। वो लोग यूज़ करेंगे तो एकदम परफेक्शन के साथ में आर्म होल में आप लोग शेप दे पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है स्मॉल बैक नेक वाली कुर्ती या ब्लाउज़ के लिए डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको फार्मूलाज लाइव में, जो 10 से 11 के बीच में रात में लाइव होता है पर डे आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए, तो मैं बताती हूँ अपने फार्मूलाज, जिसमें स्मॉल बैक नेक जब हम लोग बनाएंगे कुर्ती हो या ब्लाउज़, तब शोल्डर का स्टैंडर्ड साइज़ जो है हम लेते हैं 7.5। स्टैंडर्ड साइज़ का मतलब होता है जिसका शोल्डर 14 इंच है, तो उन लोगों को 7.5 इंच पर एक निशान लगाना है शोल्डर के लिए, और इसी तरह से 7.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे। तो फर्स्ट मार्किंग हम इस तरह से करेंगे शोल्डर के लिए 7.5 मतलब 7.5 शोल्डर के लिए है। अगर शोल्डर किसी का 15 इंच है तो ये चीज़ को हम इंक्रीज़ करेंगे, 8 इंच करने वाले हैं। 15 इंच अगर है किसी का 15.5 है तो आप 8 इंच इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला ये रहता है कि जिसका जितना शोल्डर है उसका जस्ट हाफ करके आप हाफ इंच ऐड कर देंगे, तो ये फार्मूला है। लेकिन मैं स्टैंडर्ड साइज़ के लिए बता रही हूँ, जो कि मेज़रमेंट लेने में आसान रहेगा बिगिनर्स के लिए। तो नॉर्मली 14 ही शोल्डर रहते हैं फीमेल्स के, कभी 13.5 हो जाते हैं, कभी 14.5, 15 और 16, 16.5 भी होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ 14 इंच ही होता है शोल्डर का, ठीक है। तो जब शोल्डर कम और ज़्यादा होंगे तो हम थोड़ा सा कम और ज़्यादा करेंगे शोल्डर की मार्किंग को। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 इंच दूरी पर हम इस तरह से एक मार्क लगाएंगे और इन निशानों को स्ट्रेट मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला लाइन भी हम स्ट्रेट कर देंगे, तो ये इस तरह से। तो ये हुआ शोल्डर और ये हुआ आर्म होल, ठीक है। इस तरह से मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आई होप। लाइट नहीं है और बाहर की साइड वाला रूम है तो डिस्टर्बेंस है, सॉरी, प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा ये सब। तो अब हम बात कर रहे थे फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस हम किस तरह से मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमने 7.5 लिया है, आर्म होल लिया है पूरा 8 इंच। ऐसी कंडीशन में हम पूरा 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। जितना भी नेक लाइन का विड्थ रखना है, सपोज़ करिए 3 इंच हमने विड्थ रखी हुई है नेक लाइन की, ठीक है। और लेंथ सपोज़ कर लीजिए 7 इंच रखी हुई है, चाहे ब्लाउज़ हो या फिर कुर्ती हो। तो अगर स्मॉल बैक नेक है तो हम 3, 3.25, 3.5 भी कर सकते हैं। नेक लाइन की विड्थ को कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा, शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, तो हाफ इंच का यहाँ मार्क करेंगे इस तरह से, और ये हमने शेप दे दिया नेक लाइन के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की, ठीक है। तो पहले हम बैक की ही कटिंग करते हैं मोस्टली ब्लाउजेज़ में। तो इस तरह से ये बन गया है एक फ्रेम आर्म होल का, ठीक है। अभी हम किसी का सपोज़ करिए 15 इंच बैक क्रॉस है किसी का, सपोज़ करिए, ठीक है। तो हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाफ निकालेंगे, तो ये 8 इंच था तो इसका हाफ हुआ 4 इंच, ठीक है। सपोज़ करिए 15 इंच किसी का बैक क्रॉस है, ठीक है। तो हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और अपना फ्रेंच कर्व जो है सेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से फ्रेंच कर्व का जो सिरा है वो यहाँ ऊपर साइड करेंगे, और ये चीज़ जो हमने मार्किंग की है वो यहाँ पर आनी चाहिए, और इस तरह से आप अपनी आर्म होल को शेप दे पाएंगे प्रॉपर। तो बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग हमने ये देखिए मार्किंग कर ली है। अब जब हम बैक क्रॉस मार्किंग करते हैं तो ये वाला इशू जो होता है, कन्फ्यूज़न जो होता है, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करें,
वो चीज़ बिल्कुल कैंसिल हो जाती है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया आपका। आप अगर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं फ्रेंच कर्व यूज़ करके, तो ये वाला कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो ये बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल जितना ब्रॉड करना था यहाँ से उतना कर लिया है। तो हम आपको एक बार चेक करके दिखाएंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देख सकते हैं आप 8 इंच है। स्टिच होने के बाद ये 7.5 मतलब 15 इंच हमारा बैक क्रॉस मिल जाएगा, ऐसा हम सपोज़ कर रहे हैं। अगर किसी का 14 इंच बैक क्रॉस होता तो हम 7.5 7.5 पर यहाँ पर निशान लगाते और कर्व उसके हिसाब से फ्रेंच कर्व की हेल्प से देते। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये बैक क्रॉस की बात हम लोग कर रहे थे, अब हम फ्रंट क्रॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करिए किसी का फ्रंट क्रॉस, जैसे कि मैं ही अपना मेज़र कर लेती हूँ, फ़िलहाल मेरा है 12 इंच, तो 12 का 12 का हाफ़ होता है 6, तो हाफ़ इंच हमने ऐड किया इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.5 पर, इस तरह से हमने एक निशान लगाया 6.5 इंच पर, 6.5 पर, क्योंकि हमें रेडी चाहिए 12 इंच हमें रेडी चाहिए फ्रंट क्रॉस, तो हमने हाफ इंच यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है। मतलब टोटल फ्रंट क्रॉस मैंने 13 ले लिया है, आधा ये साइड जाएगा आधा राइट साइड जाएगा, तो इस तरह से 12 इंच ही बचेगा फ्रंट क्रॉस। अब ये मार्किंग कर ली है, अब हम इसे मार्क कैसे करेंगे ये देखिए आप। इस तरह से इसको टच करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए फ्रेंच कर्व अपना, और ये वाला सिरा जो है ये ऊपर लेंगे फ्रेंच कर्व का, ये देखिए, और ये राउंड वाला नीचे साइड लेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये हमने शेप दिया फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये फ्रंट के लिए हमने मार्किंग कर ली, तो ये वाले निशान की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम 1.25 इंच लेंगे या 1 इंच लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो अब ये देखिए फ्रंट क्रॉस अपना आ चुका है 6.5। रेडी होने के बाद 12 इंच का ही हमें मिलेगा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस मिलेगा 15 इंच। ठीक है, ऐसा हमने सपोज़ किया है। ठीक है, आई होप फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की मार्किंग आप लोग फ्रेंच कर्व की मदद से करना सीख गए होंगे, और शोल्डर आर्म होल की मार्किंग भी आप लोग समझ गए होंगी कि स्मॉल जब बैक नेक होता है पीछे साइड का 2, 2.5 या 3 इंच, 2, 2.5 या फिर 3 इंच डीप जब बैक नेक होगा तो स्टैंडर्ड साइज 7.5 एंड 8 इंचेस हम आर्म होल लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर हम कॉलर वाली नेक बनाएंगे तब हम ये 1 इंच डाउन भी करना है इस तरह से, ये देखिए। और जब हम कॉलर वाली नेकलाइन की कटिंग करेंगे तो पूरा 0.75 इंच पिछला हिस्सा बड़ा रखना होता है इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए। तो जब हम पिछले हिस्से की मार्किंग करेंगे तो ये इस तरह से 7.5 इंच वो चीज़ बड़ी होगी पिछले हिस्से में। तो ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं, ब्लाउज़ हो या फिर कुर्ती, तो प्रॉब्लम आती है कि आगे वाला गला पीछे साइड में भागता है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पिछला हिस्सा 7.5 इंच बड़ा रखना होता है। और एक पॉइंट और क्लियर करूँगी मैं, सारी चीज़ें इसी वीडियो में क्लियर करूँगी। जब हम आगे और पीछे के हिस्से को जॉइंट करेंगे तो हम स्लीव्स ऊपर वाले जॉइंट से लगाना स्टार्ट करते हैं, जो शोल्डर वाली जॉइंट होती है वहाँ से। लेकिन जब ये जो है पिछला हिस्सा हमने बड़ा कर दिया तो पिछला हिस्सा बड़ा हो जाएगा और अगला हिस्सा छोटा हो जाएगा। तब हम किस तरह से शोल्डर की जो है सेंटर निकालेंगे, तो दोनों को बराबरी से रखें और जहाँ पर भी सेंटर आ रहा है वहाँ पर कट कर लीजिए। मतलब पिछला हिस्सा थोड़ा सा आगे आ जाएगा, है ना, तो वो सेंटर होगा हमारा। हम जहाँ पर जॉइंट है ना वहाँ से स्टिच करना शुरू नहीं करेंगे स्लीव्स को, तो पिछला हिस्सा थोड़ा सा आगे आ जाएगा, वो सेंटर होगा, वहाँ से आप लोग फिर स्टिच करना शुरू करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कभी हम स्टिच करके भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और 30 डे चैलेंज के सारे वीडियोस को 1 बाय 1 आप लोग देखिए और प्रैक्टिस करिए। हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया, अच्छा लगा अच्छा वीडियो, तो आप लोग लाइक करिए, हाइप करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। और जो 10 से 11 के बीच में एट नाइट लाइव होता है, वहाँ जाकर के आप लोग अपने
कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देख करके कमेंट करेंगे और आपका कमेंट हमें लाइव में भी दिखेगा तो हमें समझ आ जाएगा कि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपको लाइव में प्रायोरिटी मिलेगी और आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा सबसे पहले। तो आप लोग ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।